हजरत सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन रात में जा रहे थे, उधर से कोई ताजवाज लगाए नहीं थे, ऐसे आम आदमी की शक्ल में जा रहे थे और 4 ठोरे चोर बाहर से आवत रहे। चोरवई देखें रात में कि कोई आदमी आ रहा है, बस चोरवई भगे। जब भगे तो महमूद गजनवी समझ गए बादशाह थे। कारे बे भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? चोर मैं भी हूँ, मैं भी घर से चोरी के लिए निकला हूँ, भागो ना, मुझे भी अपना साथी बना लो। तो चोरवे समझिन कोनो चोरे हो तो लौटिया है। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई मैं भी चोरी की नीयत से निकला था, आप भी निकले हो तो मुझे साथी बना लो। तो कहा अच्छा ठीक हो जाओ, ठीक है हो जाओ। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई तुम लोग अपना अपना हुनर बताओ कि सबका हुनर अलग अलग कैसा है। तो एक ने बताया कि मेरा हुनर यह है कि रात के अंधेरे में जिसको मैं देख लेता हूँ, दिन के उजाले में उसको पहचान लेता हूँ। दूसरे से कहा तुम? तो कहा मैं सूंघ करके खजाना का पता लगा लेता हूँ घर में कि किस जगह पर खजाना मौजूद है। तीसरे से कहा तुम? तो कहा चाहे जितनी चिकनी दीवार हो, लेकिन मैं बिस्तुइया की तरह चिपक करके और छत पे चढ़ करके और घर में घुस जाता हूँ, दरवाज़ा खोल देता हूँ। कहा अच्छा। उन लोगों ने कहा आपके अंदर क्या खासियत है? तो महमूद गजनवी ने कहा मेरे अंदर खासियत यह है कि अगर कोई फांसी पे पहुंच चुका हो, फांसी पे लटक चुका हो और मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी से वो छूट जाता है। तो कहीं नहीं यार तुम तो बहुत बढ़िया साथी हो यार, तुम जरूर साथी रहो। आखिरी सजा फांसी हो थे और जब तुम्हारी दाढ़ी हिली तो हम फांसी से छुटबे, तो तुम्हारा साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। साथी बना लिया महमूद गजनवी को। जब 5 लोग हो गए, 4-5 लोग, तो हुआ कि भैया डांका डाला कहाँ जाए? तो सबने कहा यार आज डांका डाला जाए महमूद गजनवी बादशाह के यहाँ। वो कहा जा नहीं महमूद हुए, बादशाह के घर डांका डाला जाए। तो कहा ठीक है, चले सब लोग महमूद गजनवी के घर। खजाना उसने सूंघ लिया, बताया वहीं पर खजाना था, सब बोरे में भरे गए। भरने के बाद एक एक बोरा सब लादे महमूद गजनवी को भी लदवाया और वहाँ से चलते चलते सुबह होने लगी। तो महमूद गजनवी कहते देखो सुबह हो गई है, अभी बादशाह के सिपाही फिरेंगे तो पकड़ जाएंगे सब लोग, तो बेहतर है कि ये माल यही जंगल में रख दिया जाए और तुम सब लोग अपना अपना पता बता दो और इसकी निगरानी में पूरा दिन करूँगा। और जब पूरा दिन करूँगा, जब रात होगी तो सब लोग आ जाना, अपना अपना हिस्सा बांट लिया जाएगा, लेकिन अपना अपना पता बता दो सब लोग। सबने पता बता दिया, चले गए। महमूद गजनवी को वहीं बिठा दिया खजाने के पास। जब वो चले गए तब महमूद गजनवी ने अपने सिपाहियों को बुलाया, खजाना भिजवाया अपने घर और उन चारों को पकड़वाया। सिपाही गए, पकड़ पकड़ के लाए गए। अब जब लाए गए पूछा गया कि आज शाही खजाने पे डांका डाला तुम लोगों ने? हाँ, क्या क्या होना चाहिए? तो हुक्म हुआ कि इन सबको फांसी दी जाए। तो जब सब फांसी पे चढ़ाए गए तो जो उन रात में देखत रहे, दिन में पहचान लेत रहे, पहचान लीज कि यार ये आदमी तो साथ रहा, ये बादशाह तो रात में साथ में था और इसके सामने फांसी हो रही है। जब फांसी के फंदे पे सब चढ़े और फांसी होने जा रही थी तब वो चोरवा कहिस के अरे दाढ़ी हली कि न हाली तुम्हार? कब दाढ़ी हलई है? जब हम मर जेबे तब? कब दाढ़ी हिलाओगे? हिला दो। तब महमूद गजनवी ने ऐसे दाढ़ी किया तो फांसी से बरी हुए और मुस्कुराए और फिर उनको समझाया कि हलाल रोजी तलाश करो, हराम रोजी की तरफ न चलो। तुम हराम तलाश करोगे तो अल्लाह हराम रोजी देगा। अल्लाह ने रोजी देने का वादा ले लिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुमको रोजी देंगे, व इय्याहुम, और उनको भी रोजी देंगे, यानी तुम्हारी औलादों को भी देंगे। समझाया
तो देखो इंसान यकसा नहीं होते, अल्लाह ने मुख्तलिफ तबके के इंसान को पैदा किया है। इसलिए अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, गौसे आदम की शान बहुत बुलंद है, मेरे नबी का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, और सातों आसमान कितने बुलंद हैं? पहले आसमान पर जाने के लिए 500 बरस का रास्ता तय करना पड़ेगा, उम्र ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? अर्श और आसमान ये सब इतने ऊंचे पर हैं, लेकिन नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में यहाँ आई हैं, माशाअल्लाह भी बड़ी खुश नसीब हैं कि दीनी बातों को सुनने के लिए आई हैं। लेकिन ये मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने आप को सोचो कि अल्लाह ने तुमको कौन सा मकाम अता फरमाया है।